आज हम स्किन इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, स्किन इफ़ेक्ट सबसे पहले आपको बताऊं, जो स्किन इफ़ेक्ट होता है वो एसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्किन इफ़ेक्ट आप समझ सकते हैं, जैसे कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है, करंट इनर पोर्शन से ना फ्लो होकर आउटर सरफेस पे फ्लो होती है। मैक्सिमम करंट जो होती है आउटर सरफेस पे फ्लो होती है। ठीक है, आपको एक फार्मूला बता दूं मैं, जैसे ये होता है L बराबर N फाई आई। ठीक है, आप देख सकते हैं जो कंडक्टर होता है तो उसके क्या होता है, उसके इनर पोर्शन में, ठीक है, अंदर वाले हिस्से में उसका फ्लक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ फ्लक्स जो लिंक करता है वो अधिक करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका इंडक्टेंस फॉर्म भी इनर पोर्शन में अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो करंट कम होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, अगर इनर पोर्शन में फ्लक्स लिंक अगर अधिक करता है तो इसमें इंडक्टेंस ज़्यादा हुआ। इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, बहुत कम होती है फ्लो। ठीक है, ये इनर सरफेस से फ्लो ना होकर आउट ऑफ सरफेस से फ्लो होती है। ठीक है, मैक्सिमम करंट जो होती है आपके कंडक्टर के आउट ऑफ सरफेस से फ्लो होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो एसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा स्किन इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपका सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, वो है आपका स्किन इफेक्ट जो होता है आपका, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होती है स्किन इफेक्ट। और कंडक्टिविटी के भी स्किन इफेक्ट जो होती है वो डायरेक्टली होती है। ठीक है, और रिलेटिव परमेबिलिटी के भी जो आपकी जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिए, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट याद रखें। जैसे अब बात करते हैं एरिया ऑफ द कंडक्टर का एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्किन इफेक्ट के। ठीक है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, रेडियस अभी जैसे ही है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्किन इफेक्ट। ठीक है, अगला है डायमीटर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रजिस्टिविटी मतलब रो की क्या होता है, स्किन इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका स्किन इफेक्ट, देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका रजिस्टिविटी अगर बढ़ती है तो आपका स्किन इफेक्ट कम होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी रजिस्टिविटी कम है तो आपका स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, हमारा जो भी कंडक्टर है, करंट, अगर कंडक्टर के करंट आउट ऑफ सरफेस में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है तो हम उसको ही स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि स्किन इफेक्ट किन किन पर डिपेंड करती है। आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, रिलेटिव परमिटिविटी हो गई आपकी। ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर का होगा। ठीक है, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के भी डायरेक्टली है, और रजिस्टिविटी के इन्वर्सली है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान दें। ठीक है, अगला जो है आपका डीसी में क्या होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, डीसी में क्या होता है, डीसी के केस में जो कंडक्टर में करंट जो फ्लो होती है टोटली सरफेस पे फ्लो होती है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि इनर पोर्शन में कि कम करंट फ्लो हो रही है, आउटर, उसमें क्या होता है यूनिफॉर्मली फ्लो होती है। ठीक है, पूरे कंडक्टर में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन लाइन में जो होता है, कम्युनिकेशन लाइन में अधिक होती है पावर लाइन की तुलना में स्किन इफेक्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन में जो स्किन इफेक्ट वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पावर लाइन की तुलना में। ठीक है, और अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है सॉलिड कंडक्टर की तुलना में। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अगर कंडक्टर के अंदर की बहुत सारी वायर होती हैं। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड कंडक्टर में आता है। ठीक है, और जो आपका सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, पूरी एक ही वायर होती है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है स्किन इफेक्ट के कारण जो होता है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का स्किन इफेक्ट के कारण इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्किन इफेक्ट जो होता है आपका टेम्परेचर पर नॉट डिपेंड, मतलब कि स्किन जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और अगला पॉइंट है स्किन इफेक्ट जो प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ के। ठीक है, आप समझ सकते हैं स्किन इफेक्ट जो होता है इन्वर्सली
स्किन इफेक्ट जो होता है इन्वर्सली होता है स्किन डेप्थ के, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं स्किन डेप्थ क्या होता है, ठीक है। स्किन किसी भी कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस से वह डिस्टेंस, ठीक है, वह डिस्टेंस जहाँ पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 36.7% या 1/e टाइम हो जाती है, उसे ही स्किन डेप्थ कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस से वह डिस्टेंस जहाँ पर करंट जो होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू की, ठीक है, करंट जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की 36.7% या 1/e टाइम हो जाती है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूँ अगला पॉइंट जो है आपका वह है RAC की वैल्यू जो होती है 1.2 से 1.5 ज़्यादा होती है RDC से, ठीक है। जो स्किन इफेक्ट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है AC के मुकाबले, नहीं मतलब DC के मुकाबले 1.2 से 1.5 टाइम अधिक होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपका स्किन इफेक्ट, ठीक है। आप समझ चुके होंगे स्किन इफेक्ट के सारे पॉइंट, ठीक है। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगा या आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और मुझे ये भी बताएं कि अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।